गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह झारग्राम और बांकुरा जाएंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान आज तक से खास बातचीत में अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 4 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। जिन सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवार बनाया है उनमें बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता और टीएमसी से आए सांसद निशित प्रमाणिक शामिल हैं। बाबुल सुप्रियो को बीजेपी ने टोलीगंज, लॉकेट चटर्जी को चुंचुरा और स्वप्न दास गुप्ता को तारकेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पुरुलिया में जनसभा करेंगी। पैर में चोट के बाद ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में व्हील चेयर पर बैठकर मार्च किया था और बीजेपी पर वार करते हुए कहा था कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूंगी। घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। और खेला होबे মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও आहत बाघ আরো ভয়ঙ্কর। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए कोलकाता के पूर्व मेयर शोवन चटर्जी ने बीजेपी छोड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक शोवन चटर्जी बहाला ईस्ट से टिकट चाहते थे। जब पार्टी ने उन्हें इस सीट से टिकट देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच में तेजी आई है। सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के पति अंकुश अरोड़ा और मेनका के ससुर को आज कोलकाता के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने दोनों को आज सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। इससे पहले कोयला घोटाले में ममता बनर्जी की बहू और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली से भी कोयला घोटाले में पूछताछ की थी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। ममता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उनके सिक्योरिटी इंचार्ज विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया है। साथ ही पूर्व मेदिनीपुर के एसपी प्रवीण प्रकाश और डीएम विभू गोयल भी हटा दिए गए हैं। एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड किया गया है। आयोग ने पुलिस के मामले की जांच कर 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। मक्कल निधि मय्यम पार्टी के संस्थापक और फिल्म अभिनेता कमल हसन आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा भरेंगे। कमल हसन कोयम्बटूर साउथ सीट से चुनाव लड़ेंगे। कमल हसन की पार्टी तमिलनाडु के लोगों के सामने खुद को डीएमके और एआईएडीएमके के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक लदी कार के मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को कोर्ट ने 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। उधर इस केस में दूसरी इनोवा कार को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई एटीएस ने बताया है कि इनोवा कार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट की है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी नेता सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उद्धव सरकार सचिन वाजे को बचाना चाहती है। वहीं शिवसेना का कहना है कि सचिन वाजे के बहाने मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते 50 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले लगातार 2 दिन महाराष्ट्र में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस सामने आए थे और अब यह आंकड़ा बढ़कर 16,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में पुणे में कोरोना के 1740 केस मिलने से हड़कंप मच गया, जबकि कोरोना के चलते 17 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 759 नए मामले सामने आए, जिसमें 294 संक्रमित राजधानी चेन्नई में ही मिले।
इससे पहले तमिलनाडु में कोरोना के 685 केस सामने आए थे। सांसद पुत्र गोलीकांड मामले में आज नया मोड़ आ गया। बीजेपी एमपी कौशल किशोर की बहू अंकिता ने लखनऊ के सांसद के घर के बाहर जाकर हाथ की नस काट ली। उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने सुसाइड की धमकी दी थी। तुमसे प्यार करने की यही सजा मिली मुझे। मैं किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में। इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। पुलिस इस वीडियो के बाद से ही उस पर नजर रख रही थी, इसीलिए हाथ की नस काटते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसको अस्पताल पहुंचाया। अंकिता का इलाज चल रहा है। इससे पहले कल ही सांसद का बेटा आयुष थाना मडियावन थाना पहुंचा था। उसको पुलिस ने नोटिस दिया था। पुलिस ने आयुष का बयान दर्ज किया। आयुष ने अपनी पत्नी पर साजिश का आरोप लगाया था। आयुष के घर में काबीना कराया गया था, इसीलिए उनको आज डेट दी गई थी। वो आए थे और जो भी केस हुआ था उसके बाद 12 को पूछताछ की गई, तो काफी चीजें बताई हैं। किसान आंदोलन के चलते बंद गाजीपुर बॉर्डर का एक हिस्सा आखिरकार खोल दिया गया। दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले इस रूट को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की बातचीत के बाद खोला गया। 26 जनवरी की हिंसा के बाद इस रोड को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया था। अब दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ की तरफ जाने वाला रास्ता खोल दिया गया है। मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आने वाले रास्ते को फिलहाल बंद रखा गया है। इस रूट पर अभी भी किसान कृषि कानून के खिलाफ डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 26 नवंबर से लगातार जारी है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। किसानों के आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। बागपत के कार्यक्रम में पहुंचे सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उन्हें दिल्ली से खाली हाथ न भेजा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आसनसोल में बड़ी रैली करके बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। पहली बार किसानों ने बंगाल में बड़ा कार्यक्रम किया। रैली में किसान आंदोलन के कई बड़े नेता थे, लेकिन टीएमसी ने किसान मोर्चा को एक झटका दिया। बंगाल के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक मंच पर नहीं बैठे और न ही भाषण दिया। सिंगूर में भी किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने न खालिस्तानी न पाकिस्तानी, हम है हिंदुस्तानी का नारा दिया। बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन पर मेधा ने कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां गेहूं की आड़ में अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है। मामला अजीतगढ़ इलाके का है। अजीतगढ़ पुलिस की माने तो आरोपी ने बाहर से गेहूं बोया था, मगर खेत के अंदर अफीम की खेती हो रही थी। पुलिस ने अफीम के 2600 से ज्यादा पौधों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। संगरूर से बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक गांव में 4 बच्चों को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। आरोप है कि बच्चों को पीटा भी गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी से बांधकर बच्चों को घुमाया जा रहा है और उसके पीछे पंचायत के लोग चल रहे हैं। बच्चों पर एक कार्यक्रम में 2000 रुपए चुराने का आरोप लगा था, जिसके बाद बच्चों को ये सजा सुनाई गई। अब बच्चों का परिवार पंचायत सदस्य पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटना में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। ताजा मामला पटना के मेहंदीगंज थाना का है। यहां आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता के घर पर अपराधियों ने फायरिंग की है। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए, बाइक पर सवार बदमाश इधर से आते हैं और ये घर पर फायरिंग करते हैं। फायरिंग में आरजेडी नेता के परिजन बाल बाल बचे। सीसीटीवी देखने के बाद आरजेडी नेता ने 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी के हाथरस में मामूली बात पर एक शख्स को गोली मार दी गई, जिसे अलीगढ़ में इलाज के लिए ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के नगला सक्कन इलाके में टेम्पों के कमीशन को लेकर विवाद हुआ और विवाद में 3 लोगों ने एक शख्स को जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित के परिजनों ने 3 लोगों पर केस दर्ज कराया है।
वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब के गुरदासपुर में लोगों को जहरीला लड्डू खिलाकर लूटपाट करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक श्रद्धालु को जहर वाला लड्डू खिलाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों ने मौत के बाद श्रद्धालु का सारा सामान, रुपए, पैसे लूट लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस के मुताबिक सचखंड श्री हरमिंदर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं पर यह गैंग नजर रखता था और जहरीला लड्डू खिलाकर लूटपाट करता था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राजस्थान के सिरोही में बेखौफ बदमाशों की गोली का शिकार एक बेकसूर हो गया। मामला मंडार थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान बदमाश पुलिस से बचकर भाग रहे थे। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ना चाहा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली से पुलिसकर्मी तो बच गए, मगर खेत में गेहूं काट रहे एक शख्स को बदमाश की गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गांव वालों की मदद से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के सार थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। मोबाइल के आधार पर पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है कि आखिर व्यक्ति की मौत कैसे हुई। आपको बता दें कि 3 दिन पहले मृतक का बेटा मवेशी बांधने गया था, मगर लौटा नहीं। इस बात की सूचना भी परिवार वालों ने पुलिस को दी थी। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस के हत्थे एक ऐसा शख्स चढ़ा है जो नकली नोट छापता था। मामला मनगो इलाके का है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया शख्स 500, 100 और 50 रुपए के नकली नोट छापता था। आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किया है। पुलिस को आरोपी के पास से नकली नोट छापने वाले सामान भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक नकली नोट छापने के अलावा ये शख्स जाली दस्तावेज बनाने का धंधा भी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है कि इस अपराध में इसके साथ कौन कौन है। जयपुर में रेप पीड़िता से रिश्वत में असमत मांगने वाले एडिशनल एसपी को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी का नाम कैलाश बोहरा है और वो जयपुर शहर जिले की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में बतौर प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त तैनात था। खबरों के मुताबिक रेप पीड़िता के केस में कार्रवाई करने के नाम पर एडिशनल एसपी ने पहले महिला से पैसों की मांग की। जब महिला ने पैसे नहीं दिए तो महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। महिला ने एसीबी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने एडिशनल एसपी को तब पकड़ा जब वो महिला के साथ अभद्र हरकत कर रहा था। अहमदाबाद के दूसरे T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए भारत को 165 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 13 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत और इंग्लैंड फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। भारत की जीत के हीरो बने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल रहे ईशान किशन। ईशान ने ओपनिंग करते हुए महज 32 गेंदों में ही 56 रन की पारी खेली। ईशान ने अपनी पारी में 4 शानदार छक्के जड़े। धुआंधार पारी की बदौलत ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। अहमदाबाद की इस शानदार जीत में कप्तान कोहली ने भी बल्ले से बड़ा योगदान दिया। सिर्फ 49 गेंद में ही कोहली ने 73 रन की दमदार पारी खेली। कोहली ने अपनी पारी में 3 छक्के भी जड़े। दूसरे विकेट के लिए कोहली ने ईशान किशन के साथ 94 रन की बहुमूल्य साझेदारी भी निभाई और अंत तक आउट नहीं हुए। भारत ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। निर्धारित 20 ओवर में इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। कप्तान मॉर्गन ने 28 रन की पारी खेली, जबकि स्टोक्स और मलान दोनों ने 24-24 रन बनाए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस पर वहीं के लोगों ने हमला किया। इस हमले में राष्ट्रपति बाल बाल बच गए। जंगलों में लगी आग के चलते हुए नुकसान से यहां के लोग नाराज थे। एशियाई मूल के लोगों ने लॉस एंजलिस के जापानी अमेरिकी राष्ट्रीय संग्रहालय के बाहर प्रदर्शन किया। एशियाई लोगों पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में कई लोग यहां जुटे।
अमेरिका के लुइसविले शहर में अश्वेत महिला ब्रायोना टेलर की बरसी पर प्रदर्शन हुआ। पिछले साल 13 मार्च को इनकी हत्या हो गई थी। ब्रायोना टेलर को घर में घुसकर 3 पुलिस वालों ने गोली मारी थी। इसके लिए लोगों ने इंसाफ की मांग की। चर्च से निकलने के दौरान कैमरे में कैद हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। जो बाइडन पोती नताली और पोते हंटर के साथ दिखे। जो बाइडन दूसरे ऐसे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति हैं जो नियमित रूप से चर्च जाते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी में सोवियत यूनियन के समय का मिलिट्री विमान क्रैश हो गया। पायलट समेत 4 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान ये हादसा हुआ।